नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का नीच राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद रहेगा। इस समय आपको सूर्य कहाँ कहाँ पर श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो सूर्य को मूल रूप से जीवन ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ ही मान सम्मान, सफलता, आरोग्यता, ऊंचाई, शासन प्रशासन, पिता, इन सभी का कारक ग्रह सूर्य ही होता है। जब किसी की जन्म कुंडली में भुवन भास्कर सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को शासन प्रशासन से लाभ मिलता है, पिता से तालमेल बेहतर होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग आरोग्यता से परिपूर्ण होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, पिता से तालमेल में कमी, शासन प्रशासन से नुकसान, ये सब चीज़ पीड़ित सूर्य के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका कमज़ोर होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो हर 30 दिन में इनका परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब किसी विशेष राशि में इनका गोचर होता है तो उस गोचर प्रभाव को समझना उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, आने वाले 16 नवंबर तक इसी राशि पर रहेंगे। तो देखिए, आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का यह गोचर काल आपके जीवन काल में निश्चित तौर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद वह इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए यह गोचर काल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जहां एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों को करियर में ग्रोथ देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी भी लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। यूँ समझ लीजिए, जिस भी माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, उसके अलावा कुछ नए सोर्स से धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, अर्थात भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। चाहे फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी जॉब के क्षेत्र में, भाग्य की मजबूती के चलते ही जहां एक तरफ आपकी आय में वृद्धि होगी, तो वहीं लाभ को बढ़ाने के भी कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन को भी मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। सूर्य का यह गोचर जहां एक तरफ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आप धन बचाने में कामयाब हो पाएंगे। यानी कि धन संचयन को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, वह चिंता दूर हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का यह गोचर रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको बचाने का कार्य करेगा। साथ ही साथ सूर्य के पास एक विशेष दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव को पूरे महीने प्रभावित करेगी, यानी कि आने वाले 16 नवंबर तक। वैसे तो सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में होते हैं और जिस भाव को देखते हैं उससे संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। फलतः अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा इस गोचर काल का प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, अर्थात
रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो उसके साथ किसी न किसी बात को लेकर के तालमेल में कमी, कहा सुनी, वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी संतान के करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी इस समय आपको सूर्य की कृपा से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर काल विशेष फायदेमंद रहने वाला है। खास करके प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। यात्रा भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप लंबी दूर की यात्रा करें या फिर छोटी यात्रा करें, बिजनेस यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। उनके ही आशीर्वाद से उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते आपके लिए क्लियर होते हुए नजर आएंगे। यह समय न सिर्फ आपके बुद्धिमत्ता को जागृत करेगा बल्कि आपके विवेक, आपकी समझदारी, ज्ञान को भी बूस्टिंग प्रदान करके चीज़ों को आपके परिप्रेक्ष्य में करने के लिए एकदम लगभग 100% तक एक्टिव रहेगा। ऐसा आपको समझना चाहिए। इस समयावधि में जो भी आपके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा वह तो आपके फेवर में होगा ही होगा। साथ ही साथ उससे संबंधित और जितने लोग हैं उनको भी आपके डिसीजन से फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपके लाभ स्थान से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए इस गोचर काल को पहले तो आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। एक दूसरा, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय आपके सूर्य की इस गोचर को और बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।